दोस्तों, क्या आप एक जेपीजी फाइल को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर क्या आप काफ़ी सारी जेपीजी फाइल्स को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजी ऑन टेक में। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ और इन मेथड्स को ना आप अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इस वीडियो में जो है मोबाइल के लिए एक सेपरेट मेथड बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस पर ही काम करने वाला है, और यहाँ पे जो लैपटॉप के जो मेथड्स हैं या पीसी के जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सबसे पहले वाले मेथड की, जिससे की हेल्प से यहाँ पे आप अपनी जेपीजी फाइल को पीडीएफ में बड़ी आसानी से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है जेपीजी टू पीडीएफ। जेपीजी टू पीडीएफ टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और सबसे पहली वेबसाइट को जो है आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। कुछ वेबसाइट जो है आपको कुछ इस टाइप की दिखने वाली है। यहाँ पर आपको अपनी जो जेपीजी फाइल्स हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है कुछ जेपीजी फाइल्स, तो मैं इन तीनों फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद चाहो तो आप मतलब इनको ना अरेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हो और आपके पास काफ़ी सारी जो आपकी टेक्स्ट बुक की जो इमेजेस हैं वो हैं और आपको इन्हें नंबर वाइज अगर अरेंज करना है तो आप 1 2 3 करके आप इनको जो है अरेंज कर सकते हैं पेज नंबर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको जो अपनी पिक्चर है वो एकदम काफ़ी अच्छी जूम आउट में चाहिए तो आप लैंडस्केप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पोर्ट्रेट भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं जो लैंडस्केप है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जो पेज साइज़ है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो A4 साइज़ है एकदम बेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको मार्जिन वगैरह रखनी हो अपनी जो PDF है उसके अंदर तो आप मार्जिन वगैरह भी रख सकते हैं। अगर नहीं रखनी चाहते हो तो मत रखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पर ज़रूर से टिक कर देना है। अगर आप इस पर टिक नहीं करते हैं तो आपकी जो PDF फाइल्स हैं वो सारी अलग अलग बनेगी, यानी कि एक इमेज की यहाँ पे एक PDF फाइल बनेगी। अगर आपको 3 इमेजेस को एक PDF फाइल में चाहिए तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा कन्वर्ट टू PDF। कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम वगैरह देना पड़ेगा, 1 से 2 सेकंड। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड PDF का। इस वेबसाइट पे किसी भी टाइप के जो एड्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं। इसी चक्कर में मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे यूज़ करता हूँ और उसके बाद आपकी जो PDF है ना वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिएगा और जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो PDF है, मतलब ये जो वेबसाइट है वो अच्छे से काम करती है और मेरी जो इमेजेस हैं जिस टाइप से मैंने अरेंज की हुई थी उस टाइप से यहाँ पे उसी ऑर्डर में आ चुकी है। और इसको ना मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, जहाँ मर्जी चाहूँ वहाँ पे मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं जेपीजी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के सेकंड वाले मेथड के बारे में। और इस मेथड की जो खास बात है वो ये है कि इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको अपने पीसी में, लैपटॉप में किसी भी टाइप की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वैसे तो आज के टाइम पे सब लोगों के पास इंटरनेट है, बट फिर भी अगर आपका जो पीसी है वो पुराना है तो आप जो है इस मेथड को बड़ी आसानी से जो है यूज़ कर सकते हैं कितनी भी बड़ी बड़ी इमेजेस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे अपने सर्च बार में टाइप करना है फोटोज़, और जैसे ही आप उसमें फोटोज़ टाइप कर देंगे तो आपके पास इस टाइप का जो आइकॉन है वो आ जाएगा। अगर आपके पास पीसी में इस टाइप का जो आइकॉन है वो नहीं आ रहा है तो आप विंडोज़ इंस्टॉलर में जाके इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप वाला जो स्टोर होता है वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जो इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो फाइल्स हैं ऑलरेडी जेपीजी हैं, और अगर आपके पास PNG फाइल है या किसी और फॉर्मेट में यहाँ पे फाइल्स हैं तो उनको भी आप बड़ी आसानी से जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन 3 फाइल्स को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन 3 फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक जो प्रिंट का ऑप्शन है ये आपको आ जाएगा। अगर आपको ये जो प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है अपनी फ़ोटोज़ वगैरह इंपोर्ट कर लीजिएगा यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद वो जो ऑप्शन है वो आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा फिर से कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का जो पॉपअप बॉक्स है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और उसके बाद जैसे भी आपको चाहिए हो, पोर्ट्रेट में चाहिए हो तो पोर्ट्रेट में सेलेक्ट कर लीजिए, लैंडस्केप में चाहिए हो तो उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आप जो पेपर का साइज़ है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फोटो साइज़ आप सेलेक्ट कर लीजिए, मार्जिन अगर चाहिए हो तो रख लीजिए, वैसे मुझे तो पसंद नहीं है तो मैं नहीं रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट पर तो आपको ये जो है बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी जो PDF फाइल है उसे आप सेव कर सकते हैं किसी भी नेम से। तो यहाँ पर मैं
इस नेम से जो है सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरी PDF फाइल है ये यहाँ पर रेडी हो चुकी है और इस PDF फाइल के अंदर जो मेरी तीनों इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके भी आप ऑफलाइन भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और अपनी JPG फाइल्स को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं JPG को PDF में कन्वर्ट करने के थर्ड वाले मेथड के बारे में। ये जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना हो। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इस मेथड को यूज़ करके आप मल्टीपल जो इमेजेस हैं उनको आप एक PDF के अंदर नहीं डाल सकते, आप सिर्फ एक इमेज को एक ही टाइम पे PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए उसके ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए 2-3 ऑप्शन और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसका जो फोटो का जो साइज़ है इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप इसे अनटिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे टिक करेंगे तो आपका जो फोटो है वो यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे अनटिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा प्रिंट पे। अब ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो फोटो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप याद रखिए कि आप अपने प्रिंटर को यहाँ पे इजेक्ट कर दें, मतलब कि अपने सिस्टम से या फिर अपने लैपटॉप से अपने प्रिंटर को डिस्कनेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाले बटन पे जो है क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपकी जो PDF फाइल है उसको सेव करने का। तो यहाँ पे आप किसी भी नेम से उसको जो है सेव कर दीजिएगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो सेव हो चुकी है और ये आ जाएगी आपकी फाइल कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी जो JPG फाइल है वो PDF में बड़ी आसानी से जो है कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं फोर्थ वाले मेथड के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपनी JPG को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपका प्रिंटर जो है कनेक्ट भी होता है आपके सिस्टम से तो भी आपको उसे डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान मेथड है। आपको जो है अपनी जो इमेज है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसको आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कर लेना है आपको गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है आपकी गूगल क्रोम के अंदर जो है ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो है 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है प्रिंट और प्रिंट करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है सेव एज PDF, लैंडस्केप, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप कर दीजिएगा सेव पे क्लिक। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आप जो है अपनी PDF को सेव कर पाएंगे कहीं पर भी। तो मैं जो है इसे डेस्कटॉप पर ही फिलहाल के लिए जो है सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर जो मेरी PDF फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो PDF फाइल है वो कटी कटी है। अब ये कटी कटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने जूम कर लिया था, अगर मैं जूम नहीं करता तो ये जो मेरी इमेज है वो फुल साइज़ में यहाँ पे आ जाती। तो इस मेथड को भी यूज़ करके आप बड़ी आसानी से अपनी जो JPG है उसको आप PDF में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं फिफ्थ वाले मेथड के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपनी JPG फाइल को या फिर PNG फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है इसको यूज़ करके भी आप एक JPG फाइल को एक ही बार जो है PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल JPGs को एक PDF के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको अपने सिस्टम में चाहिए होगा Adobe का फोटोशॉप। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो बढ़िया बात है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो है डायरेक्टली अपनी जो इमेज है उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप Adobe फोटोशॉप पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये जो Adobe फोटोशॉप है थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने के लिए। और जैसे ये जो है ओपन हो जाता है जो इमेज है वो आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगी। अभी आप फाइल पे क्लिक कीजिए और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको चीज़ें जो है सिलेक्ट कर लिए जैसे कि स्केल टू फिट मीडिया और उसके बाद आप प्रिंट पे सिलेक्ट कर लीजिए। बट उससे पहले यहाँ पे आप ये चूज़ कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF और उसके बाद यहाँ पे कर लीजिएगा प्रिंट और यहाँ पे अपनी जो PDF फाइल है उसको आप रीनेम करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने डेस्कटॉप पे फिर से सेव कर दिया है और अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो PDF है वो ठीक से सेव हुई है या फिर नहीं हुई है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो PDF है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो अब बात करते हैं JPG टू PDF को कन्वर्ट करने वाले सबसे लास्ट वाले मेथड के बारे में, जो कि यहाँ पे आपके मोबाइल डिवाइसेस पर ही काम करने वाला है। तो यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको अपना जो स्मार्टफोन है इसमें आपको जो गूगल प्ले स्टोर होता है वो आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सबसे टॉप पे सर्च वाले आइकॉन पे। तो सर्च वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। बट आपको यहाँ पे जो है ओपन कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एडिट एंड शेयर। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे और उसके बाद आपको इस ऐप को यहाँ पे अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप इसे ऑलरेडी ओपन कर लीजिएगा, मतलब मैंने इसे ऑलरेडी जो है इंस्टॉल करके रखा है तो मैं जो है इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। और ओपन कर लेने के बाद ये ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपसे कुछ साइन इन वगैरह मांगेगा, मतलब आपको साइन अप करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो सारे ऐप में जो है साइन अप मांगता है। तो आप जो है इसमें साइन अप कर लीजिएगा और साइन अप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ ऐप्स वगैरह जो है नजर आ रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे जो ऐप्स हैं यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा
पिक्चर्स टू पीडीएफ को। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स टू पीडीएफ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो इमेजेस हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इमेजेस सेलेक्ट करने के बाद आप उनको जो है अपने हिसाब से अरेंज वगैरह कर सकते हैं कि आपको पहली इमेज पहले चाहिए, दूसरी इमेज बाद में चाहिए, तो इस टाइप से जो है आप अरेंज कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं जो नीचे दिए गए ऑप्शंस को यूज़ करके। और अगर आप फिल्टर्स वगैरह लगाना चाहते हैं अपनी इमेजेस पे तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और आप डायरेक्टली कुछ इमेजेस को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप डन कर दीजिएगा। तो डन करने के बाद जो आपकी पीडीएफ है ये यहाँ पे थोड़ी देर में बन जाएगी और बनने के बाद ये आपके स्मार्टफोन में जो है सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही जो है शो हो रही है क्योंकि मेरे स्मार्टफोन में ऑलरेडी सेव हो चुकी है। तो अब मैं जाके ना इसको यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ और जो है इसे चेक कर सकता हूँ कि ठीक तरीके से बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई है, या फिर मैं अगर चाहूँ तो इसको यहाँ पर जो है किसी जीमेल वगैरह पे शेयर कर सकता हूँ या किसी को ईमेल कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहूँ वो उसके साथ कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके से अपने स्मार्टफोन में अपनी जेपीजी फाइल्स को पीडीएफ के अंदर बड़ी आसानी से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सारे के सारे मेथड्स को यूज करके आप एक जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, बट अगर आप किसी और इमेज फाइल के फॉर्मेट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इन सारे के सारे मेथड्स को यूज करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए। और मैं आपको मिलता हूं हमेशा की तरह नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसे किसी बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह खुश रहिएगा।